आपने कभी ना कभी तो अपनी साफ की हुई गाड़ी को एक दिन के लिए अगर बाहर छोड़ देते हैं बिना ढके हुए तो देखते होंगे कि उस पर धूल की परत जम जाती है। या वहीं बात करें कि अगर आप घर को बंद करके कहीं चले जाते हैं और कुछ दिन बाद आकर देखते हैं तो धूल मिट्टी की आपको परत दिखती है, चाहे वो फर्श पर हो या सामानों पे हो। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, रूम बंद है तो ये धूल आया कहाँ से? ये मेनली आता ही होगा आपके मन में सवाल। और भारत में ही इतना धूल क्यों है? तो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं कि ये धूल आता कहाँ से है भारत में। भारत में धूल की मात्रा इतनी ज़्यादा होने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन 90% से भी ज़्यादा इसकी जिम्मेदार हमारे देश की जलवायु है। और इसके अंदर हमारी देश की अंदरूनी जलवायु भी है और साथ साथ बाहरी देशों की जलवायु भी हमारे देश के धूल पर इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया और हमारे अक्षांश पे बसे हुए कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं मानसून जैसा एक प्रॉपर बरसात का मौसम देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वहाँ भी बारिश होती है, लेकिन साल भर धीरे धीरे कभी कभी बारिश होती है। मतलब एक पूरा कोई प्रॉपर मानसून का महीना नहीं होता है कि जहाँ बरसात हो। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जून से लेकर सितंबर महीने तक बरसात का मौसम चलते रहता है, कभी कभी तो अक्टूबर तक चला जाता है बरसात का मौसम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम के बाद सब जगह हरियाली हो जाता है और जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो फिर से सब जगह सुखाड़ हो जाता है, यानी सूख जाता है पूरा। तो ये जो साइकिल है कि बारिश आता है तो हरा भरा हो जाता है और फिर सब चीज़ सूख जाता है, ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। और ये बार बार होने के कारण जो भारत का जैसे ये मिट्टी है ना, मिट्टी मतलब पूरा सूख जाता है, यानी मिट्टी की पूरी नमी खत्म हो जाती है, तो उसकी ऊपरी परत धूल बन जाती है, मतलब हल्की हो जाती है और वो फिर हवा में उड़ने लगती है, और जो मेन कारण बनता है धूल बनने का। कि आप लोग को पता भी है कि जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो पश्चिमी और पूर्वी तरफ से हवाएं चलती हैं, जिस कारण वो डस्ट जो बनी यानी धूल वो वातावरण में उड़ने लगती है और अलग अलग जगहों पे फैल जाती है। लेकिन ये पूरा कारण नहीं है कि भारत में पूरी तरह से धूल फैलाने का, यही एक कारण नहीं है। अप्रैल और मई के महीने में अरब के देशों से धूल कण हमारे देश में अरब सागर के ऊपर से होते हुए गुजर के आती है, तो जिसकी वजह से उत्तर भारत में धूल बैठती जाती है। क्योंकि ये भी इतने लंबे समय से होता आ रहा है तो साल दर साल हमारे देश में ये अंदर महीन धूल बहुत आसानी से उड़ जाती है। हमारे अरब देश के रेगिस्तान है, जैसे एक सहारा डेजर्ट, ये सब देश का जो रेत है, वहाँ का सीधा रेत गर्म हवाओं के कारण ऊपर उठता है और ऊपर उठ के सीधा अरब सागर के होते हुए हमारे देश में प्रवेश करता है। और इस यही जो आपको धूल है, यानी एक तरह का बोला जाए सैंड स्टॉर्म, ये उत्तर भारत में अक्सर सैंड स्टॉर्म आता है, ये इन्हीं के कारण आता है। और इसके अलावा भी बोला जाए तो शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, यानी रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कोई बिल्डिंग बन रहा है या रोड बन रहा है, तो वहाँ नियमों का पालन ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण धूल कंट्रोल पे ध्यान नहीं देते हैं। शहरों में डस्ट पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियाँ और चिमनियाँ होती हैं। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब ईंटें बनती हैं, चिमनियाँ या ईंट भट्टे में ईंटें जब बनती है तो उसकी परत, ऊपरी परत बालू से बनाई जाती है, और जब वो जलता या पकता है तो वो बालू से उड़ उड़ के सीधा ऊपर डस्ट पार्टिकल बन के सीधा हवा में मिल जाता है। शहरी क्षेत्रों में एक जो धूल का प्रॉब्लम होता है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कच्चा रास्ता। वहाँ से जब भी गाड़ियाँ क्रॉस करती है तो बहुत सारी धूल उड़ती है, और जो वो भी कारण बनती है डस्ट का जो है ना, हवा मिलाने का। वहीं अगर बात की जाए कि कुछ अन्य देशों में भारत के अलावा जहाँ धूल नहीं फैलती है, वहाँ का क्या कारण है? वहाँ का भी जो मेन कारण एक तरह से बोला जाए तो क्लाइमेट की है। वहाँ पे न बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाके ठंड भी नहीं होती है। तो वहाँ पे जैसे यूरोप के कुछ ही देश हैं, वहाँ पे जो है ना सालों भर बारिश होती है, और वो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, हल्की भी नहीं होती है एकदम, मतलब एक मीडियम बारिश होती है, जिसके कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है और जिसके कारण मिट्टी में धूल नहीं बनता है। मतलब मिट्टी हल्की नहीं होगी तो धूल नहीं बनेगा, और जिसके कारण मिट्टी में धूल बनने के कारण ना वहाँ पे मिट्टी कीचड़ हो पाती है ना ज़्यादा। जैसे यहाँ आप भारत में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण मिट्टी हल्की हो जाती है, धूल बन जाती है, तो वो पूरी कीचड़ हो जाती है, और ना ज़्यादा सूखती है वो, यानी नमी हर समय बराबर रहती है। अभी इसका सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सॉल्यूशन हम लोग का ये है कि हम लोग सब जगह, मतलब जहाँ खाली जगह, मतलब खुली हुई जगह है,
या कोई फील्ड पड़ा हुआ है या ग्राउंड पड़ा हुआ है, तो वहाँ हम लोग ये ना ग्रीन लेयर को यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन लेयर से मेरा मतलब है कि घास का मैदान, मतलब घास जहाँ रहे। घास रहने से होता फ़ायदा क्या है कि यहाँ का मिट्टी को वो पकड़ के रखता है, जिसके कारण मिट्टी ढीली नहीं पड़ती है। और जब ढीली नहीं पड़ेगी तो वो धूल नहीं बनेगा, धूल नहीं पड़ेगा, धूल नहीं उड़ेगा। तो अभी तक इसका बोला जाए तो यही एक सॉल्यूशन है। और दूसरा अगर सॉल्यूशन का बात किया जाए तो वो टेम्पररी सॉल्यूशन है कि कहीं अगर धूल उड़ रहा है, जैसे कोई रोड बन रहा है या कच्ची सड़क है, तो वहाँ पे पानी छीटा जा सकता है। तो पानी छीटा जा सकता है क्योंकि भारत थोड़ा गर्म देश है, तो यहाँ जल्दी गर्म बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण यहाँ पे क्या है कि वो पानी सूख जाएगा जल्दी। अब पानी जैसे सूख जाएगा फिर धूला उड़ने लगेगा। तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। मेन हम लोग के पास अभी एक ही सॉल्यूशन है, घास का लेयर। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया और समझ आया होगा कि धूल इतना भारत में क्यों है और विदेशों में धूल इतना कम क्यों है। तो ऐसा ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और हालांकि ये बहुत दिन बाद हम वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किए हैं। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा बहुत अच्छा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक खाइए पिए मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।